to the 13th episode of Mastering Commodities. पिछले episode में we learned about the factors affecting gold, and today we're going to learn all the avenues related to investing in gold. Today we have with us Mr. Manav Modi, who is a Bullion analyst at Motilal Oswal. Welcome, Manav. Thank you, Priya. So Manav, मेरा पहला सवाल ये है कि हमने गोल्ड के फैक्टर्स सीखे, गोल्ड के एस्पेक्ट सीखे, बट आज कैन यू जस्ट ब्रेक इट डाउन कि गोल्ड में इन्वेस्टिंग इतना जरूरी क्यों है? आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम इतने समय से गोल्ड के बारे में सीख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल इंपॉर्टेंस या एक्चुअल हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में या फिर आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इट्स अ सिंपल, जो हम अब तक सीख रहे हैं, गोल्ड इज़ अ सेफ हेवन। हमने अब तक आगे के सवालों में भी देखा है कि फैक्टर्स में कि जब भी डिस्ट्रेस होता है, जब भी अनसर्टेनिटी होती है, हमें पता नहीं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, रिस्केर असेट्स भी अच्छे अगर नहीं कर रहे हैं, तो पीपल विल गो फॉर या पीपल नॉर्मली गो फॉर योर गोल्ड। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर गोल्ड होगा तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा हेज रहेगा कि बाकी असेट्स अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या फिर इफ़ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ 2020 जब पैंडेमिक आया था, तब पैंडेमिक में हमने ये देखा था कि बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी, लोगों को पता नहीं था कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव ही कि रिस्कियर असेट्स अच्छे करेंगे या फिर कमोडिटीज अच्छे करेंगे या फिर डेट अच्छा करेगा। सो नॉर्मली इन द इनिशियल मंथ्स वी हैड नो आइडिया ऑफ इट। उस समय में गोल्ड वॉज प्रिटी स्टेडी। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर गोल्ड है तो मेरे ख्याल से आपके बाकी सारे असेट्स अगर परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं, समवेयर और द अदर यू हैव एन इनवर्स कोरिलेशन, यू हैव अ हेज इन योर पोर्टफोलियो। तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं स्टेबल रखता है, आपके रिटर्न्स भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सेफगार्ड हो जाते हैं। तो गोल्ड इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर, आई वुड से, फॉर एनी पर्टिकुलर इन्वेस्टर। ये तो बात हो गई इंडिविजुअल्स की। अब ये भी हमने सुना है कि मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं, वो लोग भी अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी इतना इम्पोर्टेंट है ये? जी बिल्कुल। आई थिंक मेरे ख्याल से सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड लेना और ज़्यादा हमें, या फिर नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि इफ़ अ सेंट्रल बैंक, जैसे हमने पिछले सवालों में देखा था कि सेंट्रल बैंक लाइक फेडरल रिजर्व या फिर ECB या फिर इवन RBI, ये लोग भी अगर अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, सो दे ऑल सेंट्रल बैंक्स हैव अ पर्टिकुलर मैंडेट टू मेंटेन योर फॉरेक्स रिजर्व्स या फिर गोल्ड रिजर्व इतना ले सकते हैं। तो अगर उनके रिजर्व्स में वो मैनेज करके गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए भी एक इंडिकेशन होना चाहिए कि दे आर सीइंग समथिंग। या तो वो अपने पोर्टफोलियो को हेज कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे वॉर की हम बात कर रहे हैं, इतने सारे अनसर्टेन की बात कर रहे हैं कि या तो पैंडेमिक है, या तो नेचुरल कैलामिटीज़ है, या तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है। तो इन सब चीज़ों के आते हमें नहीं पता कि इक्विटीज़ या फिर डेट या फिर दूसरे सारे असेट्स कैसे परफॉर्म करेंगे। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर गोल्ड होगा, तो सिमिलरली सेंट्रल बैंक्स भी, अगर हम इफ़ आई जस्ट टेक फ्यू नंबर्स, तो बिफोर पैंडेमिक करीब 300 से 600 टन एक साल में नेट सेंट्रल बैंक्स बाय करते थे। आफ्टर पैंडेमिक 2022-2023 में ऑलमोस्ट 1000 टन और 700 टन नेट सेंट्रल बैंक्स ने बाय किया है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे नंबर्स है, और ये गोल्ड प्राइस के सेंटिमेंट्स को भी बूस्ट करता है कि इफ द सेंट्रल बैंक इज बाइंग, द प्राइसेस विल ऑल्सो गेट अ बूस्ट कि देयर इज अ डिमांड इन द मार्केट। तो आपने गोल्ड की इंपॉर्टेंस बता दी। अब सिंस यू आर द एक्सपर्ट, आप हमें बताइए कि गोल्ड में इन्वेस्टिंग के एवेन्यूज क्या है? Right. So I think we have, if I talk about the domestic market, we have a lot of avenues, lot of platforms जहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल या इन्वेस्टर अपने पैसे लगा सकता है in terms of investing in gold based on his particular risk. तो I'll start with the SGB, जो first foremost आपका इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो एक गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड है, उसके लिए टेन्योर आपका ज़्यादा होना चाहिए। सो इट्स एन 8 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म कि आपको अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, आपका टेन्योर लंबा होना चाहिए। आपको रिस्क फ्री 2.5% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है उसमें। लेकिन वही है कि बिकॉज इट्स अ पेपर गोल्ड एंड इट्स अ लॉन्गर टेन्योर, तो बहुत लोगों को होता है कि वी नीड अ शॉर्टर इन्वेस्टमेंट, वी नीड अ बिट ऑफ अ फ्लेक्सिबिलिटी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप फिर अगर SGB नहीं तो फिर ETF में आ सकते हैं कि वी हैव लॉट ऑफ ETF ऑप्शंस इन दी इंडियन मार्केट। तो वेरियस फंड हाउसेस है, उनके ETFs में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इफ नॉट दैट यू कैन ऑल्सो गो फॉर द एक्सचेंज ट्रेड्स। जैसे हमने पिछले जैसे किशोर सर ने हमें बताया था कि MCX एक एक्सचेंज है या फिर प्लेटफॉर्म है जो हमें प्रोवाइड करता है गोल्ड में ट्रेड करने के लिए। तो हम एक्सचेंज में डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में। इफ नॉट दैट वी हैव डिजिटल गोल्ड एज वेल टू इन्वेस्ट इन द प्लेटफॉर्म। या फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट फिजिकल मार्केट तो है कि आपको अगर फिजिकल में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड के बार्स, ज्वेलरीज, कॉइन्स, उसमें इन्वेस्ट करना है तो उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक एडेड कॉस्ट आ जाता है कि जैसे हमने मेकिंग चार्जेस की बात की या फिर GST की बात की, तो उसमें वो एडिशनल कॉस्ट आ जाते हैं। तो दीज आर दी मेजर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जहाँ पे एक कोई भी इंडिविजुअल या मार्केट पार्टिसिपेंट इन्वेस्ट कर सकता है बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल एंड बेस्ड ऑन द टेन्योर दैट he or she wants to invest. All right, so thank you for being with us today, and friends, we're going to get more such episodes in the future, but till then keep searching Motilal Oswal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.